गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी। काफ़ी दिनों से अपनी हिंदी की क्लास नहीं हो रही थी क्योंकि मैं छुट्टी पे था। आज हम मीराबाई का जो सेकंड चैप्टर है, जो पद्य भाग का दूसरा चैप्टर है मीराबाई, उसको हम पढ़ेंगे। तो मीराबाई का सबसे पहले हम मीराबाई के बारे में पढ़ते हैं। मीरा कौन थी, मीराबाई कहाँ की थी, मीराबाई के बारे में क्या क्या जानकारी है, यह सब चीज़ें इसके पाठ परिचय में दी हुई है जो हम लोग पढ़ेंगे। आप तो मीराबाई का जन्म 1498 को हुआ था, 1498, कुड़की ग्राम, मारवाड़ रियासत। यह राजस्थान में जो पर्टिकुलर एक अलग अलग पार्ट्स बनाए गए हैं, जिसको मारवाड़, मेवाड़, शेखावाटी, ढूंढाड़, ऐसे कुछ पर्टिकुलर एरियाज को पर्टिकुलर अलग अलग नाम दिया गया है। वैसे ही मारवाड़ रियासत थी एक पुराने टाइम में, आज़ादी से पहले, जब देश आज़ाद नहीं हुआ था, देश को आज़ादी नहीं मिली थी, उससे पहले अलग अलग रियासतें थी। जैसे एक हैदराबाद भी एक रियासत थी, वैसे ही मारवाड़ एक रियासत थी। उसके अंदर 1498 में मीराबाई का जन्म हुआ था। ये एक बहुत ही महिला कवयित्री थी। प्रमुख रचनाएं मीरा पदावली, इन्होंने रचनाएं लिखी, नरसिंह मायरो, और इनकी मृत्यु मात्र 48 वर्ष की उम्र में 1546 में इनकी डेथ हो गई। मीरा सैगुण धारा की महत्वपूर्ण भक्त कवयित्री थी। एक होता है सैगुण, एक होता है निर्गुण। सैगुण का मतलब होता है ईश्वर में विश्वास करना। सैगुण का मतलब होता है जो ईश्वर के अंदर विश्वास करे, पूजा पाठ में विश्वास करे, वो होते हैं सैगुण। तो कवयित्री, कवि और कवयित्री, जो फीमेल होती है वो कवयित्री होती है, जो मेल होता है वो कवि होता है। तो ये क्या थी? सैगुण कवयित्री थी, यानी ये ईश्वर में, पूजा पाठ में, हर इन चीज़ों में बिलीव करती थी। कृष्ण की उपासिका होने के कारण, कृष्ण की उपासिका का मतलब होता है कृष्ण भगवान श्री कृष्ण को की बहुत बड़ी भक्त थी, उनको अपना सब कुछ मानती थी, उनकी ही भक्ति भाव करती थी। कविता में सैगुण भक्ति मुख्य रूप से मौजूद है, ईश्वर के प्रति प्रेम इनका मुख्य रूप से है, लेकिन निर्गुण भक्ति का प्रभाव भी मिलता है, थोड़ा थोड़ा निर्गुण का प्रभाव भी मिलता है। संत कवि रैदास इनके गुरु माने जाते हैं। एक रैदास जी थे, वो इनके गुरु थे। बचपन में ही इनके मन में कृष्ण भक्ति की भावना जन्म ले चुकी थी, यानी भगवान श्री कृष्ण के प्रति भक्ति भावना इनके मन में थी। बचपन से ही, जब ये छोटी थी तब से ही ये भगवान श्री कृष्ण के प्रति इनकी भावना कृष्ण के प्रति थी। इसलिए वे कृष्ण को ही अपना आराध्य और पति मानती रही। मीराबाई भगवान श्री कृष्ण को ही अपना पति मानती थी, आराध्य मानती थी, इष्ट देव मानती थी। अन्य भक्तिकालीन कवियों की तरह, देखिए हिंदी साहित्य में, हिंदी लिटरेचर में, साहित्य मत लिटरेचर, जैसे हिस्ट्री का लिटरेचर है वैसे ही हिंदी का लिटरेचर है। हिंदी कहाँ से स्टार्ट हुई? 1000 ईयर से स्टार्ट हुई, 1000 से, फिर 1000 से 1500 तक, फिर 1375 से 1600 तक समथिंग भक्ति काल आया। अलग अलग काल थे, जिसको आदि काल, भक्ति काल, रीति काल और आधुनिक काल, मॉडर्न, ऐसे टाइम पीरियड्स में इसको हिंदी के लिटरेचर को डिवाइड किया गया। तो जो भक्ति काल था इसका, जिसमें ज़्यादातर भक्ति से रिलेटेड लिखा गया लिटरेचर, जिसमें कृष्ण के प्रति, राम के प्रति, है ना, इनके ऊपर लिखा गया लिटरेचर, वो भक्ति काल था। तो ये लिख रहा है, भक्तिकालीन कवियों की तरह मीरा ने भी देश में दूर दूर तक यात्राएं की। पूरे इंडिया में अलग अलग जगह मीराबाई घूमी। चित्तौड़ राजघराने में अनेक कष्ट उठाने के बाद मीरा वापस मेड़ता आ गई। मेड़ता राजस्थान में एक नागौर डिस्ट्रिक्ट है, उस डिस्ट्रिक्ट में मेड़ता नाम की जगह है। चित्तौड़ राजघराना राजस्थान में चित्तौड़गढ़
डिस्ट्रिक्ट है वर्तमान में, जहाँ पे एक बहुत ही भव्य फोर्ट है जिसको चित्तौड़गढ़ फोर्ट के नाम से जाना जाता है, जो कि इंडिया का बहुत ही सबसे ब्यूटीफुल फोर्ट में गिना जाता है। चित्तौड़गढ़ फोर्ट इंडिया के बहुत ही सुंदर और ब्यूटीफुल फोर्ट में गिना जाता है। वहाँ से ये वो राजघराना था, वहाँ के जो राजा महाराजाएं थी वो लोग उनको उसको यातनाएं दी। क्या लिखा है कि चित्तौड़ राजघराने में अनेक कष्ट उठाने के बाद, कष्ट सब लोग जानते हैं, कन्नड़ में भी कष्ट होता है, दुख, अनेक दुख मिले उनको वहाँ पे चित्तौड़गढ़ में। वहाँ के राजघराने का मतलब होता है जहाँ राजा महाराजाएं रहते हैं, राजा महाराजा रहते हैं। राज यानी राजाओं का, घराना यानी रहने का स्थान। जो राजा महाराजाओं का रहने का स्थान है, जो राजघराना था चित्तौड़, वहाँ पे उनको अनेक दुख उठाने पड़े। उसके बाद मीराबाई नागौर डिस्ट्रिक्ट में एक जगह है मेड़ता, वहाँ पर आ गई। यहाँ से इन्होंने कृष्ण की लीला भूमि वृंदावन की यात्रा की। मेड़ता से उत्तर प्रदेश के आगरा के पास में, आगरा जहाँ ताजमहल है, वहाँ पे एक प्लेस है वृंदावन, द वेरी ब्यूटीफुल पैलेस वृंदावन, वहाँ पर आई। कहाँ से? मेड़ता से। मेड़ता से मीराबाई कृष्ण की जो जन्मभूमि है, लीला, जहाँ पे कृष्ण ने लीलाएं की थी, लीलाएं मतलब गोपियों के साथ उन्होंने अनेक प्रकार की लीलाएं की थी, रास लीलाएं की थी, वहाँ पे उन्होंने मीराबाई आ गई। कहाँ? वृंदावन की यात्रा की। जीवन के अंतिम दिनों में वे द्वारका चली गई। द्वारका में भगवान श्री कृष्ण का बहुत ही, राधा कृष्ण का मंदिर है द्वारकाधीश, यह भी यूपी उत्तर प्रदेश में पड़ता है। बहुत ही सुंदर मंदिर है द्वारकाधीश का। द्वारका में माना जाता है कि वहीं रणछोड़ दास जी के मंदिर की मूर्ति में वे समाहित हो गई। समाहित हो गई यानी वहाँ पे इन्होंने समाधि ले ली, यानी जिंदा ही वो वहाँ पे उनकी समाधि ले ली गई। वहाँ पे उन्होंने अपने प्राण त्याग दिए द्वारका में। उन्होंने लोक लाज और कुल की मर्यादा के नाम पर लगाए गए सामाजिक और वैचारिक बंधनों का हमेशा विरोध किया। देखिए, जो ओल्ड टाइम था, पुराना समय था, उसमें जो गलत प्रकार के जो रिवाज थे, जैसे घूंघट निकालना, घूंघट जानते हो, जैसे महिलाएं जो पर्दा करती है फेस के आगे, फेस के आगे जो पर्दा करती है उसको घूंघट बोलते हैं, उसका विरोध किया। और अनेक प्रकार की जो सोसाइटी में जो कुप्रथाएं हैं उनका इन्होंने क्या किया? विरोध किया। पर्दा प्रथा का भी पालन नहीं किया। पर्दा प्रथा, देखिए मैं बता रहा हूँ, पर्दा प्रथा वही है फेस कवर करना, उसका क्या किया इन्होंने? उसका विरोध किया। तथा मंदिर में सार्वजनिक रूप से नाचने गाने में भी कभी हिचक महसूस नहीं की, यानी टेम्पल में पब्लिकली नाचने, डांसिंग और गाने, सिंगिंग में भी कभी भी क्या नहीं किया? हिचक, यानी कभी भी डरी नहीं, हमेशा डांस वगैरह मंदिर में गाना। उस टाइम में लगभग 500 साल पहले, 500 ईयर पहले, एक लेडीज़ को मंदिर में गाना, और वो भी राजस्थान के, जहाँ पे राजपूतों का शासन था, राजाओं का जो शासन था, उस टाइम औरतों को, लेडीज़ को बाहर नहीं निकलने की परमिशन थी, हमेशा अंदर पर्दे में ही रहा करती थी, घूंघट में ही, और घर से बाहर निकलने की परमिशन नहीं थी। लेकिन उस टाइम पे भी ये इतनी ब्रेव महिला थी मीराबाई कि इन्होंने नाचने गाने पब्लिकली, सार्वजनिक स्थानों पे, मंदिरों में कभी भी हिचक नहीं महसूस की, यानी कभी भी वो डरी नहीं, हमेशा ये सब करती रही। इन चीज़ों का, पर्दा प्रथा का भी इन्होंने विरोध किया। मीरा मानती थी कि महापुरुषों के साथ संवाद, जिसे सत्संग कहा जाता था, सत्संग का मतलब होता है, कोई मान लीजिए साधु है या कोई सन्यासी है या बड़ा कोई बाबा है, वो हम सबको सत्संग देता है, प्रवचन देता है, एक तरह से ज्ञान की बात कराता है, जिससे हमको ज्ञान से मुक्ति मिलती है। उन सबको क्या थी? उनको मानती थी। अपनी इन मान्यताओं को लेकर वे दृढ़ निश्चय थी, बिल्कुल निश्चित थी। निंदा या बंदगी उनको अपने पद से विचलित नहीं कर पाई।
इन्होंने कभी भी किसी की निंदा नहीं की। पथ यानी होता है रास्ता, विचलित नहीं कर पाई यानी रास्ते से इनको हटा नहीं पाई। जिस पर विश्वास किया उस पर अमल किया। मीराबाई ने जिस चीज़ पे बिलीव किया उस पे क्या किया, अमल किया। अमल किया यानी उस पे कार्य किया, उस पे ध्यान दिया। इस अर्थ में इस युग में जहाँ रूढ़ियों से ग्रस्त समाज का दबदबा था, उस टाइम क्या था, समाज में रूढ़ियाँ यानी गलत प्रकार की धारणाएं थी कि स्त्रियों को हमेशा अंदर रहना चाहिए, पढ़ना नहीं चाहिए, नाचना नहीं चाहिए, गाना नहीं चाहिए, बाहर नहीं निकलना चाहिए। ये सब क्या थी, इन सबको क्या बोलते हैं, रूढ़ियाँ। हिंदी में क्या बोलते हैं, रूढ़िवादी समाज का क्या था, दबदबा था। दबदबा यानी वर्चस्व था उस समय उनके ज़्यादा दबदबा था, उनका ज़्यादा प्रभाव था। उस प्रकार की सोसाइटी का क्या था उस समय, ज़्यादा प्रभाव था। वहाँ मीरा स्त्री मुक्ति की आवाज़ बनकर उभरी। मुक्ति यानी स्त्रियों की आज़ादी की आवाज़ बनकर के मीराबाई उस समय उभरी यानी आगे आई। मीरा की कविता में प्रेम की गंभीर अभिव्यंजना है। मीराबाई की जो कविता है उसमें प्रेम की गंभीर अभिव्यक्ति है, उसमें विरह की वेदना है। विरह की यानी बहुत ही दुख की वेदना है, क्योंकि वो श्री कृष्ण को सब कुछ मानती थी, श्री कृष्ण को अपनी पति वगैरह सब मानती थी, श्री कृष्ण की पूरे दिन पूजा करती थी। विरह यानी उनको पाने की जो मन में उनके प्रति इच्छा है वो, उसकी वेदना यानी दुख। और मिलन का उल्लास, मिलन यानी उनसे मिलने की, उल्लास यानी खुशी। विरह की यानी बिछड़ने की वेदना यानी दुख। भगवान श्री कृष्ण से उनका बिछड़ने का दुख और मिलने की खुशी भी है। मीरा की कविता का प्रधान गुण सादगी और सरलता है। इनकी कविता का जो प्रधान गुण है वो सादगी, सिंपलसिटी और सरलता है। कला का अभाव ही उसकी सबसे बड़ी कला है। उन्होंने मुक्तक गेय पदों की रचना की है। मुक्तक यानी गेय पदों की यानी गाने योग्य। ये जो उन्होंने जो पद लिखे हैं, मेरो तो गिरधर गोपाल दूसरों ने कोई, जाके सिर पर मोर मुकुट मेरो पति सोई, यह जो है ये गेय यानी गाने योग्य हैं। ये लोक संगीत और शास्त्रीय संगीत दोनों क्षेत्रों में उनके पद आज भी लोकप्रिय हैं। लोक यानी राजस्थान में जो लोकल म्यूजिक है और शास्त्रीय जो संगीत है, जो म्यूजिक है, उसमें आज भी ये जो पद हैं इनके, ये बहुत ही फेमस है। इनकी भाषा मूलतः राजस्थानी है, क्योंकि इनका जन्म राजस्थान में हुआ, ये राजस्थान में पली बढ़ी, राजस्थान में इनका विवाह हुआ और ये ज़्यादातर राजस्थान में रही। जीवन के अंतिम दिनों में राजस्थान के जो बॉर्डर पे आगरा उत्तर प्रदेश का जो डिस्ट्रिक्ट है उसके पास मथुरा और वृंदावन में, वहाँ पे भगवान श्री कृष्ण के मंदिर में रही। लेकिन ये ज़्यादातर इनका समय राजस्थान में ही बीता, इसलिए इनकी भाषा क्या है, राजस्थानी है। कहीं कहीं ब्रज भाषा का प्रभाव है। तो राजस्थान के जो डिस्ट्रिक्ट हैं भरतपुर और धौलपुर और आगरा के जो आसपास का जो एरिया है वो ब्रज लैंग्वेज जहाँ बोली जाती है वहाँ पे ये रही, इसलिए इन पे क्या है, ब्रज का प्रभाव है इनकी लैंग्वेज पे। मीराबाई की लैंग्वेज पे ब्रज का भी क्या है, प्रभाव है। कृष्ण के प्रेम की दीवानी, कृष्ण मीराबाई जो थी वो कृष्ण के प्रेम की दीवानी थी। मीरा पर सूफियों के प्रभाव को भी देखा जाता है। सूफी जो थे उनके प्रभाव को भी देखा जाता है। मीरा की कविता के मूल में दर्द है, उनकी कविता में दर्द है, क्योंकि वे बार बार दर्द को बताती भी है कि मेरा श्री कृष्ण सब कुछ है, वो मेरा गिरधर गोपाल है, मेरा पति है, ये है वो है, ये सब चीज़ें वो उनके बारे में बताती है। वे बार बार कहती है कि कोई मेरे दर्द को पहचानता नहीं है, न शत्रु और न ही मित्र। वो बार बार कविता में कहती है कि मेरे दर्द को, मेरे दुख को कोई नहीं पहचानता है, ना तो शत्रु पहचानता है, शत्रु यानी दुश्मन, और ना ही मित्र। यह यहाँ प्रस्तुत पहले पद में, यहाँ दो पद दिए हुए हैं, जो पहला पद है उसमें मीरा ने कृष्ण से अपनी अन्यता व्यक्त की है तथा व्यर्थ के कार्यों में व्यस्त लोगों के प्रति दुख प्रकट किया है।
फालतू के कार्यों में जो लोग व्यस्त हैं उनके प्रति क्या किया है, दुख प्रकट किया है। दूसरे पद में प्रेम रस में डूबी हुई मीरा, प्रेम के अंदर डूबी हुई मीरा सभी रीति रिवाजों और बंधनों से मुक्त, सभी रीति रिवाजों और बंधनों से मुक्त होने और गिरधर के स्नेह के कारण अमर होने की बात कर रही है। श्री कृष्ण के प्रेम में डूबी हुई मीरा रीति रिवाज जो रूल्स हैं समाज के और बंधनों से मुक्त होने यानी और जो रूल्स हैं उनसे फ्री होके और गिरधर के स्नेह के कारण अमर होने की बात कह रही है। गिरधर यानी कृष्ण, गोपाल, अलग अलग नाम है कृष्ण जी के, श्री कृष्ण, सांवरा, गोपाल, गिरधर। गिरधर के स्नेह यानी प्रेम, प्रेम के कारण अमर होने की बात कह रही है। दोनों पद नरोत्तम दास स्वामी द्वारा संकलित संपादित मीरा मुक्तावली से लिए गए हैं। ये जो है ये नरोत्तम स्वामी ने मीराबाई लिख के कहीं डाल गई थी, उनके बाद नरोत्तम स्वामी थे, उन्होंने इन पदों को क्या किया, एक जगह एकत्रित किया और एक बुक में लिख करके उनको करेक्टली तरीके से संपादित किया, छपवाया। मेरो तो गिरधर गोपाल दूसरों ने कोई, जाके सिर मोर मुकुट मेरो पति सोई। छाड़ी दई कुल की कानी कहाँ करिए कोई, संतन ढिग बैठी बैठी लोक लाज खोई। असुवन जल सींची सींची प्रेम बेली बोई, अब तय बेली फैली गई आंगन फल होई। दुख की मथनियाँ बड़े प्रेम से बिलोई, दधी मति घृत काढ़ लियो डारी दरी छोई। भगत देखी राजी हुई जगत देखी रोई, दासी मीरा लाल गिरधर तारो अब मोई। देखिए मीराबाई क्या कह रही है। श्री कृष्ण की अनंतम भक्त मीराबाई अपने आराध्य के प्रति अपनी भक्ति भावना को प्रकट कर रही है। श्री कृष्ण के सामने अपनी भक्ति भावना को प्रकट कर रही है। गिरधर यानी गिर यानी पर्वत और धर यानी धारण करने वाला, गोपाल यानी श्री कृष्ण गायों को पालने वाला। कौन था? श्री कृष्ण था। कृष्ण गोपाल यानी गायों को पालने वाला कृष्ण। मोर मुकुट यानी अरे मोर पंखों से बना हुआ मुकुट, मोर के जो पीछे जो पंख होते हैं उनसे बना हुआ मुकुट, ठीक है। सोई यानी वही, सोई यानी मेरो पति, सोई यानी वही। कुल की कहानी यानी परिवार की मर्यादा, लोक लज्जा, परिवार की जो मर्यादा है उसको बोलते हैं कुल की कहानी। कुल यानी वंश होता है, कुल का मतलब होता है वंश, फैमिली, परिवार। कहा यानी क्या, करिए यानी करेगा, करिए यानी करेगा। चलो ऊपर की लाइनों का अर्थ देखो पहले, आगे का अर्थ बाद में बताऊंगा। श्री कृष्ण को अपना आराध्य मानती थी और उनके प्रति क्या कर रही है, श्री कृष्ण के प्रति अपनी भक्ति भावना प्रकट करते हुए कह रही है कि मेरा गिरधर गोपाल यानी मेरा श्री कृष्ण ही सब कुछ है। मेरो तो गिरधर गोपाल दूसरा कोई नहीं, दूसरों ने कोई यानी मेरा तो गिरधर गोपाल है, इसके अलावा मेरा दूसरा इसमें दुनिया में संसार में अर्थात कोई नहीं है। मेरा तो भगवान श्री कृष्ण ही सब कुछ है। संसार में मैं किसी अन्य व्यक्ति से मेरा कोई संबंध नहीं है, दूसरों ने कोई। क्या बोल रहा है? मेरा तो गिरधर गोपाल दूसरों ने कोई, यानी इस संसार में सिर्फ मेरा श्री कृष्ण है। गायों को चराने वाला गोपाल श्री कृष्ण है और मेरा इस दुनिया में कोई नहीं है। जाके सिर मोर मुकुट मेरो पति सोए, यानी जिनके सिर पर श्री कृष्ण ही सब कुछ है, जिनके सिर पर मोर मुकुट शोभायमान है, यानी उनके सर के ऊपर मुकुट जो है वो शोभायमान है, यानी वो बहुत ही सुंदर दिखाई दे रहा है, शोभा दे रहा है।
वही श्री कृष्ण क्या है, मेरा पति है, मेरा पति सोए। यानी जिनके सर के ऊपर मोर के जो पंख हैं उनसे बना हुआ बहुत ही सुंदर मुकुट है, वो शोभायमान हो रहा है, यानी सुंदर दिखाई दे रहा है, वही मेरे पति है। मैंने कुल की मान मर्यादा आदि विचारों को त्याग दिया है और श्री कृष्ण की शरण में जाने के बाद मेरे साथ कुछ अनर्थ नहीं कर सकता, यानी मेरी अब मुझे किसी की परवाह नहीं है। छाड़ दई कुल की कहानी कहा करिए कोई, यानी कुल यानी परिवार संसार। ये ऐसे बोल रही है मीराबाई कि मैं श्री कृष्ण के शरण में जाने के बाद, शरण में यानी मैं श्री कृष्ण को अपना पति भगवान मानने के बाद मैंने सबकी टेंशन छोड़ दिया है। मैंने कुल की मान मर्यादा को त्याग दिया है। कुल यानी परिवार के विचारों को सबको मैंने त्याग दिया है। मुझे इसकी कोई परवाह नहीं है, मुझे इसका कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। मीराबाई कह रही है कि समाज द्वारा उनका संतों की संगति में बैठने की हे दृष्टि से देखने के कारण उन्होंने लोक लाज की भावना त्याग दी है। कि जब मैं संतों के साथ बैठती थी, साधु सन्यासी में जब मैं बैठती थी, तो मुझे लोग गलत नज़र से देखते थे, सोसाइटी के लोग। अब उससे मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता है। इन प्रकार की भावनाओं को मैंने त्याग दिया है। वो कह रही है संतन ढिग बैठी बैठी, यानी मैं जब संतों के साथ बैठती थी तो लोग मुझे लोक लज्जा की जो लज्जा है, लज्जा यानी क्या होती है, अरे इज्जत शर्म, जो लोग मुझे कहते थे उनसे मुझे अब कोई फर्क नहीं पड़ता है। संतों के साथ में जो बैठते थी तो मुझे जो लोग गलत नज़र से देखते थे उन्होंने लोक लाज की भावना का त्याग कर दिया है। अश्वल जल सींची सींची प्रेम बेली बोई, अब तय फैली फैल गई आनंद फल होय। दुख की मथनियाँ बड़े प्रेम से बिलोई, दही मथी घृत काढ़ी लियो डारी दही छोई। भगत देखी राजी हुई जगत देखी रोई, दासी मीरा लाल गिरधर तारो अब मोई। क्या कह रही है कि मीराबाई कह रही है कि मैंने जिस प्रेम रूपी बेल को अपने दुख के आंसुओं से सींच कर बोया था, वह बेल बड़ी होकर फैल गई है, यानी आनंद फल प्राप्त होने लगे हैं। इसका मतलब यह है, कह रही है ना, असुवन जल सींची सींची प्रेम बेली बोई, यानी जो मैंने प्रेम की बीज जो बोए थे, जो मेरे आंसुओं से सींच कर, कहने का मतलब यह है कि वह बेल बड़ी हो गई है। अर्थात मीरा ने विरह में रो करके, विरह यानी दुख में रो करके कृष्ण की भक्ति की थी। जो कृष्ण की भक्ति की बेल को सींचा था, अब श्री कृष्ण उनके मन में बस गए हैं। मीराबाई कह रही है कि मैंने मेरे श्री कृष्ण को पाने के लिए जो दुख कर करके रो करके उनके प्रति क्या किया था, उनको पाने के लिए जो मैंने काम किया था वो अब मुझे आनंद दे रहा है। वो मेरे मन में श्री कृष्ण बस गए हैं। अब उन्हें बार बार श्री कृष्ण का स्मरण करना आनंद देता है। मीराबाई कह रही है कि अब मुझे बार बार श्री कृष्ण का स्मरण करना, यानी श्री कृष्ण को याद करना अच्छा लगता है। मीराबाई कहती है कि उन्होंने कृष्ण की भक्ति रूपी दूध के दही को अपनी भक्ति का द्वारा मत कर उनसे घी का सार निकाल लिया है और जो छाछ है उसको छोड़ दिया है। देखिए मीराबाई कह रही है कि जो कर्ड था, जो दूध की मथनियाँ बड़े प्रेम से बिलोई, कि उन्होंने श्री कृष्ण को इतना प्रेम किया श्री कृष्ण के प्रति, जिस प्रकार से हम जो कर्ड होता है उसको उसके अंदर से घी निकाल लेते हैं, जो घी निकालने के बाद जो बटर मिल्क बचता है वो छोड़ा है सार के रूप में, छोड़ने के रूप में सिर्फ मैंने क्या छोड़ा है, बटर मिल्क छोड़ा है। कहने का मतलब यह है कि मैंने सिर्फ छाछ, हिंदी में क्या बोलते हैं, छाछ छोड़ा है श्री कृष्ण को
प्रेम के इतना प्रेम किया कि वो घी जो है वो प्रेम के रूप में, सार के रूप में निकाल लिया है। अर्थात उन्होंने यह रहस्य जान लिया है कि ईश्वर भक्ति इस संसार में उद्धार करने वाली है। बखत देखी राजी हुई, जगत देखी रोई, दासी मीरा लाल गिरधर तारो अब मोई। मीरा भक्तजनों को देखकर प्रसन्न होती है, भक्ति देखी राजी हुई, राजी यानी खुश हुई। मीरा भक्तों को देखकर क्या हुई? राजी हुई यानी प्रसन्न होती है, हैप्पी होती है। संसार में व्यर्थ के कार्यों में व्यस्त लोगों को देखकर दुखी होती है। जगत देख भी रोई, व्यर्थ के कामों को देख करके दुखी होती है। अंत में मीरा अपने प्रभु को पुकारते हुए, प्रभु यानी अपने श्री कृष्ण को, भक्त देखी राजी हुई, जगत देखी रोई, दासी मीरा लाल गिरधर तारो अब मोई। भगवान श्री कृष्ण को पुकारते हुए, अपने इष्ट देव को पुकारते हुए कहती है, दासी मीरा लाल गिरधर, कि हे श्री कृष्ण, हे ईश्वर, मैं आपकी दासी हूँ। भव सागर रूपी संसार में मुझे मुक्त कीजिए, मेरा उद्धार कीजिए, इस संसार में मेरे को मुक्ति दीजिए, मेरा अब कोई नहीं है। मुक्ति की बात कहकर श्री कृष्ण से मिलने के लिए व्याकुल हो जाती है, उसका मन मचलने लग जाता है और कहती है कि तारो अब मोह, यानी आप ही मुझे मुक्ति दीजिए, मेरा इस संसार में कोई नहीं है, आप ही हो। दासी मेरा लाल गिरधर, आप सब कुछ हो, ऐसा कह रही है। अगला पढ़िए। पग घुंघरू बांध मीरा नाची, मैं तो मेरे नारायण सू, आप ही हो गई साची। लोग कहे मीरा भई बावरी, न्यात कहे कुलनासी। विष का प्याला राणा भेजा, पीवत मीरा हासी। मीरा के प्रभु गिरधर नागर, सहज मिले अविनाशी। देखिए, इसमें मीराबाई कह रही है, पग यानी पैर, पग यानी पग, पैर। घुंघरू यानी घुंघरू, घुंघरू तो सब जानते हैं, पैरों के बांध के जो डांस करते हैं। आपई यानी अपने आप, आपई यानी आपई हो गई साची, यानी अपने आप, अपने आप बिना प्रयास के। साची यानी सच्ची, साची यानी सच्ची, ट्रू, हो गई यानी हो गई। लोग कहे मीरा भई बावरी, बावरी यानी पागल, लोग कह रहे हैं मीरा पागल हो गई। न्यात यानी, न्यात कहे कुल नासी, न्यात यानी नेबर्स, कुटुंब के लोग, नेबर्स पड़ोसी, आस पड़ोस के जो लोग हैं। कुल नासी यानी कुल को नाश करने वाली, कुल यानी वंश, फैमिली का नाश करने वाली, यानी कुल को नाश करने वाली, उनका नाम खराब करने वाली। विष यानी जहर, विष। भेजा यानी भेजा, विष का प्याला राणा भेजा, भेजा यानी भेजा। विष यानी जहर, जहर तो सब लोग जानते होंगे, विष जहर। प्याला राणा भेजा, राणा ने जहर का प्याला। पीवत मीरा हासी, पीवत यानी पी कर के, हासी यानी हंस दी। नागर यानी चतुर, प्रभु गिरधर नागर यानी चतुर, चालाक, तीव्र, तेज, चालाक, तेज। सहज यानी स्वाभाविक रूप से, अनायास, स्वाभाविक रूप से या अनायास। अविनाशी यानी जिसका विनाश न हो, जिसका कोई कुछ भी न बिगाड़ सके, जिसका कोई कुछ भी नहीं हो सकता, वो होता है अविनाशी, यानी जिसका कोई विनाश ना कर सके, जिसका कुछ भी बाल भी बांका न हो सके, वो होता है अविनाशी। तो मीराबाई कह रही है कि वह पूरी तरह से कृष्ण भक्ति के रंग में रंग गई है और भक्ति में लीन होकर के, यानी भक्ति में पागल होकर के अपने पैरों में घुंघरू बांध लिए हैं और बहुत ही आनंदमयी होकर के, बहुत ही खुश होकर के डांस करने लगी है। पग घुंघरू बांध मीरा नाची, यानी अपने पैरों में घुंघरू बांध करके भगवान श्री कृष्ण के प्रेम में रंग करके, उनकी भक्ति में लीन होकर के डांस कर रही है मीरा बाई। वह कहती है कि प्रभु श्री कृष्ण की भक्ति में लीन होने के कारण वह
पवित्र हो गई है, साची हो गई है। मैं तो मेरे नारायण सु आप ही हो गई साची, साची यानी पवित्र, शुद्ध, कि मैं तो मेरे श्री कृष्ण की भक्ति करने से मैं क्या हो गई हूँ, पवित्र हो गई हूँ। लोग कहे मीरा भई बावरी, और लोग कह रहे हैं, लोग कहते हैं कि वह पागल हो गई है, तथा परिवार के लोग उन्हें कुल का नाश करने वाली कहते हैं, समाज को बर्बाद करने वाली कह रहे हैं। जो सोसाइटी के लोग हैं वो उसको, समाज को बदनाम करने वाली कह रहे हैं। न्यात कहे कुलनासी, यानी कुल का नाश करने वाली, मान मर्यादाओं के विरुद्ध जाने वाली लोग कह रहे हैं। उनके देवर राणा ने उन्हें मारने के लिए इसी कारण से विष का प्याला भेजा। प्याला यानी कटोरी, जो कटोरी होती है, प्याला, लोटा, लोटा तो गिलास होता है, गिलास से थोड़ा जो एक जिसको कटोरी टाइप होता है जिसमें दाल वाल खाते हैं हम सब, वो उसको क्या बोलते हैं, प्याला। वो भर करके विष यानी जहर, जिससे मृत्यु हो जाए पीने से, वो उसके देवर ने, देवर होता है पति का भाई, मीराबाई के पति के भाई ने उनको जहर भेजा था प्याला भर करके। उस विष के प्याले को वो हंसते हंसते पी गई। पीवत मीरा हांसी, पीवत यानी पी गई, मीरा यानी मीरा, हांसी यानी हंस करके। जो जहर उनके देवर ने जो भेजा था उसको मीराबाई हंसते हंसते पी गई। कृष्ण की इस दासी पर विष का कोई असर नहीं हुआ। मीरा के प्रभु गिरधर नागर सहज मिले अविनाशी, यानी जो जहर जो पिया था उसका श्री कृष्ण की जो भक्ति करती थी, इसके कारण से उनके ऊपर कोई उसका असर नहीं हुआ। अंत में मीरा कहती है कि उनके प्रभु गिरधर बहुत चतुर हैं, मुझे सहज ही उस अविनाशी प्रभु के दर्शन हो गए। यानी ऐसा कहा जाता है कि वो जहर जो था वो भगवान श्री कृष्ण खुद पी गए, और वो बहुत ही चालाक हैं, उन्होंने उनको, मीराबाई को प्रभु ने दर्शन दे दिए। इसके साथ अपना मीराबाई का चैप्टर कंप्लीट हुआ। जिस बच्चे को कहीं से भी अर्थ और कहीं से भी समझ में नहीं आ रहा है वो मुझे पर्सनल नंबर पे कॉल करके एनी टाइम पूछ सकता है। इसके क्वेश्चन आंसर मैं आपको कल की क्लास में अपलोड कर दूंगा। ठीक है, थैंक यू वेरी मच।